आप धन्य हो। नारद जी, आप वो हो जो भगवान के भक्तों में अग्रगणी पंक्तियों में रहते हो। हे नारद जी, आप भक्ति माता के दुख को दूर करना चाहते हैं, आप ज्ञान वैराग्य को पुनः संतुष्ट करना चाहते हैं, तो आप ज्ञान यज्ञ करिए। आप सुखदेव भगवान के मुखारविंद से प्रकट श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान करिए। नारद जी फिर धरती में उन महात्माओं के पास गए जो मेरी भागवत के अनुष्ठान में मदद करेंगे। लेकिन नारद जी को बहुत जगह से निराशा मिली। तब नारद जी बद्रीनाथ में पहुँचे। वहाँ अलकनंदा के किनारे नर नारायण पर्वत पर बड़ा दिव्य वातावरण बना था। उस दिव्य वातावरण में उद्धव आदि सभी तो थे। तब सनत कुमारों की बैठक लगी थी और उस बैठक में 3 श्रोता थे और 1 वक्ता थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 महापुरुष वहां पर मौजूद थे। नारद जी वहां पहुंचे, चुपचाप बैठ गए और सत्संग सुनने लगे। जब सत्संग पूरा हुआ तब सनत कुमारों ने पूछा, नारद जी, आप तो हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, फिर आज इतने उदास क्यों हैं? संसार को प्रसन्नता का दान देने वाले, सदा मुख पर आनंद की छटा रखने वाले नारद आज इस प्रकार रो रहे हैं, क्या हुआ? कथम ब्रह्मदीन मुख कुतः चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनम तव। आप तो विरक्त शिरोमणि हो, आपको किस बात की चिंता सता रही है? आपको क्या दुख है? नारद जी कहते हैं, मुझे सब ओर बिखरा हुआ संसार दिखाई दे रहा है। सत्यम नास्ति तपः शोचा दया दानम न विद्यते उद्रो भरणा जीवा वराका कूट भाषणम। लोगों को देखा है आपने, केवल पेट भरने के लिए जी रहे हैं। पेट भरने के लिए जीने वाले मनुष्य सब प्रकार से अधर्म का आचरण कर रहे हैं। उनके जीवन से सत्य विदा हो गया है। तप तपस्या उनके जीवन में नहीं है, किसी भी प्रकार का नियम संयम नहीं है। और ऐसे मनुष्य जिनके जीवन में दया धर्म जैसी कोई, दान जैसी कोई प्रवृत्ति नहीं है, ऐसे मनुष्य सब प्रकार से संसार में नाना भांति दुख पा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैंने भक्ति को रोते हुए देखा है। संसार के सब लोगों को इकट्ठा करना और उन्हें भगवदीय ज्ञान देना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि सबका अपना 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 अहंकार है। नारद जी कहते हैं, यही मेरा दुख है, इसीलिए मैं रो रहा हूं। मैं कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, ये ना पूछो, क्योंकि मैं तो भूल ही गया हूं कि कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। अगर मुझे यही याद होता कि कहां से आया हूं और कहां जाना है, तो फिर क्यों रोता? फिर चला ना जाता जहां मुझे जाना है। पर मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहां है। मैं कुछ चाहता तो हूं, पर क्या चाहता हूं ये नहीं पता। आप दुनिया के लोगों से पूछना, कहना मैं एक डायरी लाया हूं, इस डायरी को भगवान पढ़ने वाले हैं, जो चाहते हो एक लाइन में लिख दो। मैं सच बता रही हूं, आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि लिखें क्या।
क्योंकि हम कुछ चाहते हैं, पर क्या चाहते हैं ये हमें नहीं पता। हम चाहते तो हैं, पर एक तो उस चाहत के लिए कीमत नहीं अदा कर पाते और उस चाहत को समय नहीं दे पाते। और इस सृष्टि में हमारे तुम्हारे समय के अंदर में कुछ नहीं होता, यहाँ वही होता है जो परमात्मा के समय के अंदर पहुंच जाता है। तुम कहो कि मेरे पास 1 ही घंटे का समय, इस 1 ही घंटे में मेरी खुशी का इंतजाम हो जाए, नहीं होगा। वहां तो भैया जन्मों जन्मों के लिए सर पटकना पड़ेगा कि अब या तो तेरे दरवाजे पर मर जाऊंगा या तो तू उठा ले और गले लगा ले, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं, इसीलिए रो रहा हूं। तब सनत कुमार कहते चलो ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागानाम स्थापनार्थ प्रयत्नतः। हम ज्ञान यज्ञ करेंगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए हम ज्ञान यज्ञ करेंगे। लेकिन नारद जी कहते वो तो बढ़िया बात है, पर मैं अकेला सुन लूं और आप अकेले सुना लो, इससे होगा क्या? बड़ी पुरानी कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक बीज लेकर खेती कैसे करोगे? बीज तो ज्यादा चाहिए ना, तभी तो खेती करोगे। तो मैं अकेला सुनूंगा, उसी से भक्ति माता खुश हो जाएंगी, उसी से ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे। तब सनत कुमार कहते नारद जी कैसी बात करते हो, बिल्कुल बालकों की तरह बोल रहे हो। अरे आप भूल गए, इस ब्रह्मांड का नियम है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यशा श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयित। जैसे दिए पर पतंगे बिन बुलाए आ जाते हैं, जैसे मीठे पर चीटी चीटा मक्खी अपने आप आ जाते हैं, ऐसे ही जब भगवान की कथा होती है तो हरि भक्त अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, आप आ जाते हैं। तब तो नारद जी कहते फिर ठीक है, और नारद जी ने पोथी को सिर पे रखा भागवत की और चल दिए नारद जी कि जहाँ कहीं उचित स्थान मिलेगा वहीं भागवत कथा हम लोग आयोजित करेंगे। तब आनंद तट सप्त सरोवर गंगा मैया का किनारा था, वो जगह बड़ी अच्छी लगी। वहीं पर व्यासपीठ सजी, तुलसी जी की स्थापना हुई, सर्वतोभद्र वेदी और नवग्रह षोडश मातृका की स्थापना हुई, पूजन हुआ और फिर सनत कुमार व्यासासन पर आसीन हुए और नारद जी मुख्य श्रोता बनकर, मुख्य परीक्षित यजमान बनकर के उस कथा को सुनने के लिए बैठे। जब कलयुग के लगभग 33 बरस